गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके अंदर आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट और रिलीफ मेजर जो है हाई कोर्ट ने दिया है। आपको ये हाई कोर्ट का जजमेंट इसलिए सुनना समझना चाहिए क्योंकि आपके लिए ये बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। किस तरीके से क्या है इस जजमेंट के अंदर, सारी बातें करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है मैटर, बेसिकली आप इस बात को समझिएगा कि आपके पास एक सोकॉज नोटिस आया था। अब वो जो सोकॉज नोटिस इशू होता है अंडर सेक्शन 73 या फिर अंडर सेक्शन 74, उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर इस सोकॉज नोटिस के अंदर कोई गड़बड़ पाई गई तो इस सोकॉज नोटिस के, जब आप ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाते हैं, सो कॉज नोटिस आया, फिर वो कन्वर्ट हो गया ऑर्डर के अंदर। अब आप इस ऑर्डर की अपील फाइल करते हैं, तो ये जो अपील फाइलिंग की जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को एससीएन के अंदर जो इरेगुलरिटीज है उसको देखते हुए आपके अपील का टाइम पीरियड जो है वो बताया गया है। समझिएगा इशू क्या इन्वॉल्व था, हाई कोर्ट के सामने क्या मैटर गया कि आपका जो सोकॉज नोटिस आया है, उस सोकॉज नोटिस के कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला गया कि हाई कोर्ट हेल्ड दैट नॉन कम्युनिकेशन ऑफ द सोकॉज नोटिस वाया अप्रोप्रिएट टैब ऑन द जीएसटी पोर्टल एंड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विटिएटेड द असेसमेंट। अब डिले इन फाइलिंग अपील बियॉन्ड 4 मंथ लिमिट अंडर सेक्शन 107 वाज कॉन्डोनेबल ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज क्या है, क्योंकि नोटिस जो है वो प्रॉपर दिया ही नहीं गया। द कोर्ट सेट असाइड द इम्प्यून्ड असेसमेंट ऑर्डर, appellate and single judge orders allowing a fresh proceeding to be initiated in compliance with the natural justice and statutory procedures। बेसिकली इसमें हुआ क्या, ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पास होने के 4 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करना होता है, इंक्लूडिंग 1 मंथ का कॉन्डोनेशन। अब यहां पर अपीलेंट ने 4 मंथ का टाइम जो है वो निकाल दिया। अब चूंकि अपील फाइल करेगा तो वो टाइम बार्ड हो गया, तो अपील रिजेक्ट हो गया, मैटर गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जो बातें बोली है वो समझिए क्या है। सबसे मेन इशू, ये जो ऑर्डर आया, ऑर्डर आने से पहले इशू होता है सो कॉज नोटिस। अब इस सो कॉज नोटिस के अंदर दो मेजर पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के बात करी गई है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपका जीएसटी पोर्टल है, उस जीएसटी पोर्टल में सो कॉज नोटिस को अपलोड करने का ऑप्शन दो पर्टिकुलर टैब्स दिए गए हैं। अगर आप जीएसटी पोर्टल अपना लॉगिन करेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको नजर आएगा व्यू नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर्स, और एक नजर आएगा व्यू एडिशनल नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर्स। अब इस केस में क्या हुआ, जो नोटिस आया वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल नोटिस और ऑर्डर वाले सेक्शन में आया था। हमारा जो ये व्यू नोटिस वाला सेक्शन है, इसमें ये नोटिस अपलोड ही नहीं किया गया है। अब पहली चीज तो ये कि पोर्टल के अंदर ये दो टैब्स जो बना रखे हैं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली टैब्स हैं। आधा इसमें आधा इसमें, पता नहीं ऐसा अलग अलग कर क्यों रखा है, एक ही टैब में क्यों नहीं कर दे रहे सारी चीज। खैर, अब यहां पर जो हाई कोर्ट ने बोला कि चूंकि आपका जो नोटिस है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल नोटिस में था, इसीलिए ये प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो नहीं माना जाएगा। चूंकि टैक्स पेयर ने व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स वाले सेक्शन को तो चेक कर लिया, एडिशनल नोटिस में उसने चेक ही नहीं करा। वो कह रहा है कि हमें तो नोटिस मिलना था ना, तो नोटिस वाले सेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आई, जो सोकॉज नोटिस इशू किया गया, उस सोकॉज नोटिस के समरी ऑफ एससीएन का, जिसका नाम है DRC-01, उसमें ना एक ऑप्शन होता है और मैंडेटरी ऑप्शन है किस चीज का, पर्सनल हियरिंग देने का। अब देखिएगा 99% केसेस में होता क्या है कि आपका जो पर्सनल हियरिंग होना है, मान लीजिए रिप्लाई की डेट, रिप्लाई की जो डेट है वो लेट सपोज 1 अगस्त 2025 है, तो आपकी जो डेट फॉर पीएच होगी वो होगी या तो 2 अगस्त या उसके बाद मान लो 10 अगस्त।
लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो पीएच की डेट फिक्स करी जाती है वो किस तरीके से करी जाती है। आपके पास सो कॉज नोटिस आया, यहां पर रिप्लाई एंड पीएच का डेट शेड्यूल देना है, आता है नोटिस के अंदर लिख करके कि रिप्लाई डेट है 1 अगस्त 2025, यानी कि आप अपना रिटर्न रिप्लाई दीजिए 1 अगस्त को। लेकिन आप क्या कीजिए ना, पीएच जो है आपकी जो पर्सनल हियरिंग है वो आप करा लीजिए 20 जुलाई 2025 को। रिप्लाई बाद में देते रहिएगा, आप पहले आकर के मुझसे मिल लीजिए, पर्सनल हियरिंग करा लीजिए। हाई कोर्ट ने बोला ये गलत है। जब आप रिप्लाई 1 अगस्त को मांग रहे हैं तो उससे पहले पीएच क्या करेंगे आप। तो देखिए, अब इन सारी बातों को लेते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि ये प्रोसीडिंग्स जो है वो सही तरीके से नहीं करी गई, इसीलिए ये जो कॉन्डोनेशन है इसका सफिशिएंट कॉज है, इस मैटर को क्वैश कीजिए, फिर से नोटिस दीजिए, प्रेस असेसमेंट किया जाए। उसके बाद जो है मैटर को एज पर स्टैच्यूरी नॉर्म्स, एज पर स्टैच्यूरी ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्ट रूल्स जो है उसको करना है। द असेसी रिसीव्ड अ सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 विच वाज अपलोडेड ओनली अंडर एडिशनल टैब, जो मैंने आपको बताया। द पर्सनल हियरिंग वाज डेटेड प्रीसीडेड द रिप्लाई सबमिशन डेट, एडिशनल टैब में आया, प्लस नोटिस के अंदर रिप्लाई डेट के बाद आना चाहिए था पीएच का डेट, लेकिन इसका उलट हो गया। असेसमेंट ऑर्डर पास्ड विदाउट एक्चुअल हियरिंग लेड टू डिले इन अपील बियॉन्ड 4 मंथ लिमिट। इसी वजह से असेसमेंट ऑर्डर का जो अपील है वो फाइल नहीं हो पाया, क्योंकि असेसी कंफ्यूज होकर क्या रह गया कि हुआ क्या है। The appellate authority and single judge dismissed the appeal on limitation. The High Court addressed whether such delay could be condoned and whether principle of natural justice were violated. तो हेल्ड ये किया गया कि ये जो टाइम लिमिट दी गई है 107(4) के अंदर, ये डायरेक्टरी इन नेचर है, नॉट मैंडेटरी है, और ये डिले जो है वो एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि नोटिस के अंदर सीरियस इश्यूज हैं, और हेंस ये अपील अलाउ कर दी गई और टाइम बार्ड अपील जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखिए किस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं, किस तरीके से नोटिस के अंदर ध्यान रखने वाली बात जो है वो हाई कोर्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप सबको पता होगा 21-22 के लिए जो ऑर्डर्स है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। तो आप अपना ईमेल, आप अपना पोर्टल, पोर्टल का नोटिस और ऑर्डर सेक्शन एज वेल एज एडिशनल नोटिस और ऑर्डर सेक्शन रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया है तो अब आपके पास ऑप्शन है अपील में जाने का, आप इसकी अपील फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं विद इन द टाइम पीरियड। तो आप अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जा करके बात करके आप अपने केसेस के लिए अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप इन चीज़ों को मिस कर देंगे तो दिक्कत आएगी, और 31 दिसंबर का ही डेट है जिसमें आपको अपनी GSTR 9 फॉर 24-25 जो है वो फाइलिंग करनी है। अब इस बार की जो 24-25 की एनुअल रिटर्न है इसके अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं, और इन सारे मेजर चेंजेस को हम लोगों ने GSTR 99C का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। अगर आपने अभी तक हमारा GSTR 99C का जो ये कोर्स है 10 घंटे का, जिसके अंदर आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी का एडजस्टमेंट्स जो 24-25 के अंदर किया गया, वो सारा का सारा कवरेज मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com, learn.gstplatform.com पे जा करके इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके भी इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट सेल का एडजस्टमेंट्स किस तरीके से किया जाएगा, आईटीसी का एडजस्टमेंट्स किस तरीके से किया जाएगा, टेम्पररी रिवर्सल, परमानेंट रिवर्सल, सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा, इंक्लूडिंग पीडीएफ नोट्स। जो भी एडवाइजरीज और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जीएसटीएन ने इशू करे हैं बिल्कुल अपडेटेड, वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप आज ही इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे आपकी 99C जो है उसमें किसी प्रकार की कोई भी एरर जो है वो ना रह जाए।
अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनका भी ऑर्डर टाइम बार्ड हो गया है और उसमें ऐसी इरेगुलरिटीज थी नोटिस के अंदर, तो वो एक चांस ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।